यहाँ पर मुसीबत से बचाने के लिए कलेक्टर आईएएस साहिबा सभी टक्कर आपको सीजन 3 में देखने को मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं और रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सीजन 3 शुरू होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, क्योंकि सीजन 2 की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, या फिर ये कहूं कि वाहियात एंडिंग हो चुकी है। हालांकि सीरियल के मेकर्स ने एक मेहरबानी की कि इस बार कोई मरा नहीं आशिका को छोड़कर, और आशिका विलेन थी तो ज्यादा दुख नहीं हुआ उसके मरने पर। लेकिन यहाँ पर हमारी सभी जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गई, छोटा बच्चा भी हो गया है, और अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीधे कहानी जो है छलांग लगाने वाली है। यानी कि फिलहाल का स्टेटस ये है कि कहानी के अंदर लीप और लीप के अंदर लीप और लीप के बाद भी लीप। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब देखो, आने वाले एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो आज के एपिसोड में हमने 2 साल का लीप देखा, जहां पर हमारी सभी जो है वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, छोटा बच्चा भी हो चुका है, और इसी के साथ ही यहाँ पर मृण्मय और अमन की शादी भी हो चुकी है, और एक पिक्चर, परफेक्ट पिक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है सीरियल के एंडिंग की। यहाँ पर पुरानी जो स्टार कास्ट है वो क्विट कर चुकी है, फेयरवेल उनका हो चुका है, और नई कास्ट जो है वो पूरी तरीके से ऑन एयर होने वाली है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। अब यहाँ पर जो है मोमो आउट हुआ है ना, उसके रिव्यूज तो कल मुझे कमेंट सेक्शन में मिल गए, और साफ पता चल गया कि सीरियल की हालत जो है, अगर स्टोरी लाइन में दम कम नहीं होता तो बहुत खस्ता होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लोग 1% भी मुझे नहीं लग रहा है कि सीरियल को देखने के लिए एक्साइटेड है। बस सारे लोग यही देखकर सीरियल को देखने आएंगे कि चलो देखते हैं कि कैसी शुरुआत हो रही है। बाकी जो होता है ना सुपर एक्साइटेड मोमेंट, वो तो 1% भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सनम जौहर के कुछ फैंस है, वो खुश है कि सनम जौहर टीवी में एक्टिंग में अपना डेब्यू कर रहे हैं, तो उससे वो काफी ज्यादा खुश है, तो एक्साइटेड है। वैभवी अंकारे के कुछ पुराने फैंस है दंगल वाले, वो खुश है कि यहाँ पर वो नजर आने वाली है शो के अंदर। और इसी के साथ ही परम सिंह से जो है मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देखो, हो ना हो सनम जौहर को सीरियल के मेकर्स इंट्रोड्यूस तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, लेकिन बाद में सीरियल के अंदर मेन हीरो जो है वो परम सिंह का किरदार, यानी कि डॉक्टर बाबू का किरदार ही होने वाला है। अब मैं कह रहा था ना कि लीप के बाद भी लीप ही होने वाला है, तो स्टार्टिंग में लीप किसी टीवी सीरियल के अंदर आ जाए, भला ये पॉसिबल कैसे है। अब देखो, यहाँ पर शुरुआत होगी कहानी के अंदर एक कॉलेज लाइफ से, यहाँ पर पूरी तरीके से, जहां पर एक सुपर स्टार होने वाला है अपने फ्रेंड सर्कल का, एक रॉक स्टार होने वाला है, जिसका किरदार निभाने वाले सनम जौहर, जहां पर ऋतुराज नाम बताया जा रहा है कैरेक्टर का, जहां पर उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होने वाली है सीरियल की लीड एक्ट्रेस यानी कि वैभवी अंकारे के किरदार की। अब यहां पर स्टार्टिंग के अंदर ही जो है उनकी बॉन्डिंग के बाद हमें एक छोटा लीप देखने को मिलेगा, जहां पर जो है पूरी तरीके से डॉक्टर साहब के साथ एक मजबूरन रिश्ते में जो है वो वैभवी के किरदार को बंधना पड़ेगा। अब यहां पर स्टार्टिंग आप देखोगे ना तो फर्स्ट सीजन की तरह ही है, बस यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि हमारी जो सही थी वो जगताप को पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर जो वैभवी का किरदार है वो यहाँ पर ऋतुराज को पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर फर्ज के कारण शादी होने वाली है यहाँ पर डॉक्टर साहब से, और वहां पर फर्ज के कारण ना चाहते हुए शादी हुई थी यहाँ पर विराट चौहान से। यानी कि ये कहे कि सेम टू सेम कहानियां नजर आ रही है, बस यहाँ पर जगताप का किरदार जो है इस बार वो यहाँ सनम जौहर निभा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। और यहाँ पर वहां पर सही जो है वो जगताप को नापसंद करती थी, लेकिन यहाँ पर जो लीड एक्ट्रेस का किरदार है वो यहाँ पर उसे पसंद करता है। यानी कि वहां पर कहानी में 2 एक्ट्रेस थी, यानी कि एक विलन पाकी और यहाँ पर सही, और हीरो था एक विराट। लेकिन यहाँ पर अब हीरो यहाँ पर 2 होने वाले हैं, और यहाँ पर बाद में एक विलेन में तब्दील होगा, आपको पता ही है, और यहाँ पर हीरोइन होने वाली है एक। ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो है पत्रलेखा और सही में लड़ाई थी विराट को लेकर, और यहाँ पर डॉक्टर में और जो रॉक स्टार है उनके बीच में लड़ाई होने वाली है वैभवी के किरदार को लेकर। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल की एक स्टोरी सीरियल के मेकर से एक बार फिर से लेकर आ गए हैं, और यहाँ पर आपने प्रोमो देखा, प्रोमो देखकर साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ऋतुराज का किरदार है वो यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा,
उसके बाद जब लीप आएगा और कहानी में फिर से वो रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर वैभवी की शादी डॉक्टर से हो चुकी होगी एंड यहाँ पर कहानी फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। हालांकि कई और भी एक्टर हैं जिनका नाम सामने आ रहा है जो कि हमें फैमिली मेंबर के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आया मेरे पास कल के दिन वो ये था कि रजत भाई क्या यहाँ पर नई स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए पुराने कैरेक्टर नजर आएंगे? क्या लीप के बाद या फिर न्यू सीजन में जो है हमें पुरानी स्टारकास्ट का कुछ रोल देखने को मिलेगा या फिर कहानी पूरी तरीके से न्यू स्टार्ट होने वाली है? अब देखो यार, ये बात तो हमको पता है कि किसी भी टीवी सीरियल की न्यू स्टार्टिंग होती है ना तो पुराने स्टारकास्ट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि कहानी को प्रमोट किया जा सके और पुरानी ऑडियंस को भी न्यू स्टारकास्ट के साथ कनेक्ट किया जा सके। यहाँ पर लोगों की उम्मीदें हैं कि हमारी सभी और रजत का किरदार जो है वो यहाँ पर न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए दुख की खबर ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है। सीरियल के मेकर्स ने इस बार अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है और वो कहानी को एकदम ही नए तरीके से शुरू करने वाले हैं। पुराने किरदारों का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ना तो छोटी बच्ची सही का किरदार रहने वाला है जो छोटा बच्चा हुआ था लीप के 2 साल के बाद, जो कि आज के एपिसोड में आपने देखा है, उसका किरदार नहीं होने वाला है। कियान के खा चुके हैं सीरियल के मेकर्स कियान के किरदार को, तो ऐसे में पुरानी स्टारकास्ट का पुरानी कहानी का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं निकलने वाला है और ना ही यहाँ पर मुसीबत से बचाने के लिए कलेक्टर आईएएस साहिबा सभी ठक्कर आपको सीजन 3 में देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुराना टच हमें नई कहानी में देखने को मिलेगा तो उम्मीद मत लगाइए। सीरियल के मेकर्स कभी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो इस बार कौन से हम पर मेहरबान हो ही जाएंगे। यहाँ पर कल के दिन वैसे तो पता चल ही गया मुझे कि आप लोगों को बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है न्यू सीजन को लेकर, फिर भी आज के कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, परम सिंह, सनम जौहर और वैभवी अंकारे। मैं परम सिंह के किरदार को देखने के लिए 1% एक्साइटेड हूं, बाकी मुझे दोनों किरदार बिल्कुल मतलब एक्साइटेड वाले नहीं लग रहे हैं। बाकी शो देखकर पता चलेगा। आप तीनों में से किस कैरेक्टर को लेकर एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।